एक ऐसी तस्वीर जो आपको आकर्षित करेगी, एक ऐसी तस्वीर जो आपका मन मोलेगी, एक ऐसी तस्वीर जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जी हां, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं एक टोटो के ऊपर खड़ा हूं और हमारे साथ खड़े हैं एक शख्स, इनके हाथ में है माइक। सबसे पहले मैं इनकी तारीफ करवाना चाहूंगा। ये है बिहार के सबसे गरीब सरपंच, नाम इनका हफीज मकबूल है और ये सरपंच संघ अध्यक्ष जो होता है प्रखंड स्तर पर, उसके प्रतिनिधि भी है। ये तस्वीर बांका जिले से निकल कर आ रही है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी पर खड़े होकर ये और इनके साथ मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर बताना बेहद जरूरी है कि इनके हाथ में जो ये माइक आप देख रहे हैं, इस माइक से ये लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में सरकार ने सुखाड़ प्रभावित जिलों को एक आपदा राशि आवंटन कराई है। बिहार के लगभग 11 जिले को सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। उसी के तहत जो किसानों को, जो लोगों को, उस जिले के अंतर्गत आने वाले किसानों को सरकार 3500 रुपए का मुआवजा दे रही है। लेकिन मुआवजा दे तो रही है, लेकिन अब ऐसे मुआवजा में दलाल भी अपनी रोटी सेकने से नहीं चूकते हैं, दलाल भी वैसे लोगों को ठगने से नहीं बाज आते हैं। तो अब हो क्या रहा है, हर जगह एक दलाल जो है घूम घूम कर जाते हैं लोगों के बीच और उनसे 1000 और 500 रुपए की मांग करते हैं, इसलिए कि अगर आप मुझे 1000-500 रुपए देंगे तो मैं आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन यहां पर हफीज मकबूल साहब जो सरपंच के प्रतिनिधि हैं, ये पूरे प्रखंड में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि दलालों का इसमें कोई काम नहीं है, इस पैसे पे सिर्फ किसान का हक है। दलाल के अंदर इतनी कोई कैपेसिटी नहीं कि वो चाहे तो आपके खाते में पैसा दिलवा पाए या चाहे तो आपके खाते के पैसे को रोक पाए। इसी को जागरूक करने के लिए हफीज मकबूल साहब गांव-गांव में घूम घूम कर, इसी तरीके से गाड़ी पर घूमकर, एक प्रतिनिधि जब कोई निकलता है तब लगता है कि नहीं, समाज में क्रांति आने वाला है, समाज में बदलाव आने वाला है। क्योंकि आज के जनप्रतिनिधियों के ऊपर आप नजर उठाकर देखिएगा तो कोई जनप्रतिनिधि आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस तरीके से अपनी जनता को, अपने लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई देंगे। पूरे बिहार में कहीं से कोई ऐसी तस्वीर निकल कर आए तो हमारे पास भेजने की जरूर कोशिश कीजिएगा। कोई वीडियो हो तो हमारे पास जरूर भेजिएगा। जो चीज मैं आपको यहां से आज दिखा रहा हूं, ऐसी तस्वीर पहली बार बिहार के युवा समाज से भी क्या कुछ कर रहे हैं, ये यहां पर जीता जागता सबूत इस गाड़ी पर खड़ा होकर दिखा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आप लोगों के बीच? सबसे पहले तो मैं उजागर मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि जब ये पूरे बिहार में 38 ज़िलों में से 11 ज़िलों के यानी आपदा प्रबंधन के तहत प्रत्येक किसान के परिवारों के खाते में क्रेडिट करके 3500 रुपया सहायता राशि देने का जो काम किया है, तो जैसे ही देने का काम किया तो हमारी कानों में खबर आई, चाहे हमारा पंचायत, पूरे प्रखंड से मैंने कई ऐसे पंचायत का मैंने जब सर्वे तैयार किया तो ये पता चला कि हर पंचायत में बिचौलिया, ये बीच वाला, बिचौलिया मतलब दलाल या बीच वाले जो ठगने वाले लोग होते हैं, उसी को कह रहे बिचौलिया। ये ठगने वाले जो होते हैं, जो कि बोलेगा कि नहीं हम दिला देंगे, ये लोग कहीं 1000 रुपया, कहीं 1500, कहीं कहीं तो सुनने में कल जब हम उधर दूसरे प्रखंड में जब इसी चीज़ का ऐलान कर रहे थे तो 2-2 हज़ार लोग बोल रहे थे कि 2-2 हज़ार पैसा यहाँ ले रहा है, लोगों को कह रहा है कि 2000 दीजिएगा तभी आपके खाते में पैसा आएगा, नहीं तो बहुत सारे चीज़ बोलता है, ये कमी है वो कमी है। और लोगों को भी लगता होगा कि सरकार का 3500 आएगा, मुझसे 1000 रुपये ले लिया तो मेरे पॉकेट से क्या जाएगा, ऐसी सब चीज़ें तो लोगों को लग रहा है। खास करके ये औरतों के खाते में जो दे रही है, औरत तो होती है सीधी सादी, ये तो ज़्यादातर अनपढ़ है पूरे बिहार में, और ये सीधी सादी भोली भाली जनता है और उसमें भी औरत है। उसको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर कभी 500 या सरकार 1000 नहीं देती थी और अचानक अगर 3500 रुपया दे रहा है, इनमें अगर 1000 ले ही लिया और 2500 रुपया मुझे मिल गया तो मेरे जेब से कौन से गया, तो वो भी हाँ भर देते हैं और पैसे दे देते हैं। जबकि उनको समझना चाहिए कि यह 38 जिलों में से सिर्फ 11 जिले को ही चुना गया, इसलिए चुना गया कि आपके खेत में फसल नहीं हुई है, आपके घरों की हालत तंगी हो गई है, सरकार इसी को देखते हुए आपको पैसा दे रहा है, बशर्ते कि आप अमीर है इसलिए नहीं दे रहा है, इस चीज को देख करके दे रहा है। मतलब अब सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो अब दलाली या जो भ्रष्टाचार होता है, लोग जो ठगने वाले लोग होते हैं, दलाल होते हैं, बिचौलिए आते हैं, उन लोगों से लोगों को बचाने के लिए आपने ये माइक उठा रखा है और इस टोटो गाड़ी पर घूम रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। तो यही सब चीज देखते हुए तो मैंने एक संकल्प लिया। मैंने कई ऐसे जनप्रतिनिधि को बोला फोन करके कि आप भाई हमारा साथ दीजिए और कम से कम इलाके में लोगों को जागरूक कीजिए कि सरकार पैसा आपको दे रहा, आप क्यों दूसरे को दे रहे हैं। सरकार इसलिए आपको दे रहा है क्योंकि आप लेने के लायक है, यह क्षेत्र प्रभावित है, आपदा प्रबंधन के तहत आपको दे रहा है, लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मैंने संकल्प लिया और मैंने 2 माइक
और बैटरी और गाड़ी वाले को और एक लड़के को मैंने तैयार किया और मैंने कहा कि 5 दिन लगेगा अपने प्रखंड स्तर में 20 के 20 पंचायत में ऐलान कर दूंगा। आज मेरा चौथा दिन है और यह 13वां पंचायत मेरा है। मैं शुरू उधर से क्या था, यह 13वां पंचायत में आज उपस्थित हूँ 10 बजे के करीब यहाँ पर। और मैं संकल्प लिया हूँ, लगभग मेरी कोशिश है कि पूरे प्रखंड में लगभग सभी को यह जानकारी दे दिया जाए कि सरकार आपके खाते में पैसा दे रही है, वो भी क्रेडिट के तौर पर, डिजिटल के तौर पर। इसमें किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल की ज़रूरत नहीं है। कोई दलाल अगर आपको कहता है मैं आपको पैसा दिलवा दूँ, वो सरासर आपको ठगने के लिए आपको बहका रहा है, आपके पास झूठ बोल रहा है। ये चीज़ जो आप कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर पूरे बिहार से कहीं निकल कर नहीं आई है। तो वैसे जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच जाने से डरते हैं, जनता से मिलने से कतराते हैं, उन लोगों की आंखों में कहीं ना कहीं आप चुभ रहे होंगे। जी, तो मैंने कल 2-3 वीडियो अपने फेसबुक आईडी पर छोड़े थे। मुझे फ़ोन करके भी हमें लगता है कि 50 से 60 आदमी फ़ोन किए थे कि सरपंच साहब आप ही पूरे देश का महात्मा गांधी बन गए, जो हो रहा होने दीजिए, आप ही बहुत बड़ा नेता बन गए, सरपंच बने और बहुत बड़ा नेता समझते। हमने बोला कि मुझे मतलब लोग ताने मारने से भी नहीं चूक रहे, ताने मारने शुरू कर दिए। मैंने कहा मुझे सरपंच से मतलब नहीं है, मैं अगर इस देश का नागरिक हूँ और मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ, तो मेरे अंदर यही है कि कहीं गलत हो रहा है उसको रोका जाए। कौन उसको रोकेगा? आखिर हम जैसे पढ़े लिखे नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? कल मैं कई ऐसे जनप्रतिनिधि रास्ते में मिला, मैंने सबको कहा 2 मिनट आप अपने पंचायत में बोल दीजिए माइक पर, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं समझ गया ये लोग भी मिला हुआ उसी। बोलेंगे कि जिनको मुखिया बनना था वो मुखिया बन गए, जिनको जिला परिषद बनना था वो बन गए, समिति बनना था वो बन गए, उन लोगों का तो काम हो गया। उन लोगों का वो जो आते रहता है, क्या बोलते हैं, कमीशन वगैरह जो काम वगैरह होता है वो तो उनको मिलता रहेगा। जनता से तो कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं उनको। लेकिन आपका जो जज्बा बता रहा है कि नहीं, समाज में किसी न किसी को तो आगे आना होगा समाज में हो रही कुरीतियों को रोकने के लिए। जी, सिर्फ एक ही मुखिया साहब को हमने फ़ोन किए, वो बलियास के सिज्जत बलियास पंचायत के ग्यास खान, उन्होंने कहा कि बेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सरपंच साहब, आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, अगर कहीं कोई कुछ बोलता है तो फिर हमको फ़ोन कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोले, हमने उस समस्या को मैंने वहीं छोड़ दिया। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगा आज जो है ना पूरे देश के अंदर नहीं, समझिए हम अपने क्षेत्र का है, मैं नहीं कहता पूरे देश का मैं बेड़ा उठा लूँगा, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश मेरी है कि मैं अपने प्रखंड स्तर पर कोई अगर भ्रष्ट कहीं पर भ्रष्ट हो रहा है या भ्रष्टाचारी है फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए जब तक हमें इस जान में जान है या जब तक हमारा विवेक बुद्धि है, मैं उस पर हमेशा अडिट बन के खड़ा रहूँगा। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या उनसे भी यहाँ के ठग लोग जो हैं पैसा मांगने को आते हैं या फिर ऐसी कोई ऑफर दी गई, लालच दी गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों को एक उम्मीद है कि नहीं अब हमारे खाते में भी पैसा आलो, खाता में पैसा आलो, कागज जमा कर लो, हाँ सब खरीद ले, कोई पैसो दे लो, नहीं पैसा मंगल आलो कि 500 टका दे, हम तोरे खाता में दिलवा देवे, नहीं कब कर लो कागज जमा, कर लो चाहे कता दिन आलो, कितने दिन हो गए अभी तक नहीं आलो छे, अपने शरीर की छे, हमरो नहीं खत्म है पैसा ना आइल जी, कोई देला वो दलाली 500-1000 टका ना कुछ ना ले, मांगे ले लो कोई ना 1 कोट का ना मांगले, नहीं मांगे ले लो ले, मांगल आते भी तो नहीं देना छे, कोई मांगल आए ना पैसा तो नहीं हो पैसा में तोरे अधिकार छे, तोरो पैसा छे। कोई अगर कही तो 500 टका दे में तब ये घुस तो है, बात सरासर गलत छे। अगर तोरो कागज सही छो, आधार कार्ड, आप बैंक पासबुक या राशन कार्ड सब सही छो तो तोर खाता में पैसा घुसता है, अगर कागज वहाँ जमा हो गलो। अपने की परेशानी चच्ची, अपने भी ना लो कोई चीज ना लो पैसा देने और कागज पत्र और गाँव में आदमी से नहीं रहा है आए ले तो कतल आइले ना क्या कतल गो राबी गेल जे हमरा छठ दीपावली वजह से हो सके जे बंद होलो रहा। हमरा से निर्णय हाँ यह होलो छे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, लेकिन आवेदन कर चुकी हैं। ये लोग दलालों से बची हुई हैं, ये इन लोगों के पास अब तक कोई दलाल नहीं पहुंचे हैं इन्हें ठगने के लिए या फिर इन्हें बरगलाने के लिए कि आप मुझे पैसे दीजिए ताकि तब मैं आपके खाते में पैसा दिलवाऊंगा। लेकिन इस शख्स को दिखाने का मेरा मकसद यही था, इस शख्स को कवरेज करने का मेरा मकसद यही था कि ये वो शख्स है, अगर बिहार में कोई भी ऐसे प्रतिनिधि तक का आज तक इस तरीके का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है जो जीतने के बाद, मैं जीतने की पहले की बात नहीं कर रहा हूँ,
हूँ, जीतने के पहले तो आपके कदमों में भी आएंगे, आपके हाथ पैर भी पकड़ेंगे, आपके पैर भी दबाएंगे, आपको अपने साथ बैठा के खाना भी खिलाएंगे। लेकिन जीतने के बाद कोई प्रतिनिधि इस तरीके के नहीं होते हैं जो लोगों के गालियां सुनते हुए लोग इनके ऊपर ताना मार रहे हैं कि ये पागल हो गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, ये क्या गाड़ी पर बैठकर चढ़कर घूमकर लोगों को बताते फिर रहा, माइक में चिल्लाते फिर रहा। लेकिन ऐसे ही लोगों से समाज बदलेगा, ऐसे ही लोगों से क्रांति आएगी। अगर समाज में आप हो रहे कुरीतियों को रोकना चाहते हैं, समाज में आप फैले दलाली प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, दलालों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, या बिचौलियों को उनके इरादे में असफल होते देखना चाहते हैं, तो इन लोगों के जैसे होनहार को आपको सपोर्ट करना होगा। ये जो कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, आज तक ऐसी कोई तस्वीर निकलकर कहीं से भी सामने नहीं आ रही है। ये सीधी तस्वीर में बिहार के बांका जिले के दोरैया प्रखंड से दिखा रहा था, जहां पर एक जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधि जो घूम घूम कर लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को उनका हक और उनके सम्मान की बात दिलाने के लिए करते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या आपका हक है। कोई दलाल अगर आपके हक को मारने की कोशिश करता है तो हम वैसा बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, इस वीडियो को फैलाइएगा दूर तक ताकि पहुंचे सभी जनप्रतिनिधियों तक जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, जो लोगों को इस तरीके से जगाने का काम ये कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचना चाहिए। उनके नज़र में ये चीज़ें आनी चाहिए कि प्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है यूट्यूब के सर्च बॉक्स में उजागर मीडिया, आपको ये वीडियो वहाँ पर मिलेगा। हो सके तो हमारे साथ प्यार बनाए रखिएगा और हमेशा देखते रहिएगा आपकी और जनता की आवाज़ उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल लई शीरम, जय हिंद।